डायबिटीज। आज हम देखेंगे डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है एंड साथ ही में कैसे क्योर किया जाता है। इससे पहले हमें समझना होगा डायबिटीज होती क्या है। जब आप कुछ खाते हो, फूड इनटेक करते हो, उसे च्यू करते हो, तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट जब हो रहा होता है तो हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। वो एनर्जी आपके ब्लड में आती है जो पूरी ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट होती है। तब आप पाओगे जितनी आप कुछ चीजें खाओगे एनर्जी आएगी और पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट कर रही होती है। बट आपने कुछ खाया, यूज किया, इस्तेमाल किया, मतलब कुछ लिया और एक्सपेंस किया, बट आपने कुछ खा लिया ज्यादा और साथ ही में वो एनर्जी बच जाती है। तो हमारे पास एक ग्रंथ है विच इज ऑर्गन पेनक्रियास, जो एनर्जी को स्टोर करता है और साथ ही में उसे रिलीज करता है। आपने सुना होगा पेनक्रियास इंसुलिन रिड्यूस करता है। इंसुलिन कुछ और नहीं है, एक जूसेस है, जैसे कि मौसमी संतरे का एक जूसेस होता है, वो रिलीज कर रहा होता है। बट अगर पेनक्रियास से रिलीज करना बंद कर दे, मतलब फेलियर ऑफ पेनक्रियास, उसे कहा जाता है डायबिटीज। इन इजी लैंग्वेज, फेलियर ऑफ पेनक्रियास इज नथिंग एल्स, इट इज अ डायबिटीज। ना अब हमें ये समझना है इसे कंट्रोल एंड क्योर कैसे किया जाए। राइट, मतलब हम इसे डाइट के द्वारा और कुछ प्रैक्टिसेस के द्वारा देखेंगे कि इस पे काम कैसे किया जाए। ना कुछ प्रैक्टिसेस देखेंगे हम, जैसे कि आप प्रैक्टिसेस, एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू कैन गो विद। इफ यू आर डूइंग जॉगिंग, इफ यू आर डूइंग वॉकिंग, इफ यू आर डूइंग एनी कार्डियो एक्सरसाइजेस, गो विद योर बेली एक्सरसाइजेस। बिकॉज जो पेनक्रियास होता है हमारा, वो टमी के लेफ्ट साइड होता है, तो वहां पे प्रेशर हल्का सा आने लगेगा। बिकॉज वो फेलियर हो चुका है, उसे दोबारा वर्क कराना है, काम कराना है, तो आपको आपके स्टमक की और लेफ्ट साइड पेनक्रियास की ओर प्रेशर देना होगा। तो हम कुछ प्रैक्टिसेस के दौरान जाएंगे। तो हम जाने वाले हैं प्राणायाम के दौरान पहले। तो प्राणायाम में जो हम पहला प्राणायाम देखने जा रहे हैं, दैट इज भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका क्या होता है, जस्ट यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल। कॉन्शियसली करने वाले एक्टिवली इनहेल एंड एक्सहेल, पर हमें क्या करना है, एक्सहेल पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? बिकॉज अगर हमें पेनक्रियास पे काम कराना है तो क्या होगा, जब हम एक्सहेल करेंगे तो वो इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेगा, डिटॉक्स करेगा। अगर कोई चीज को दोबारा काम कराना होता है, रिकवर कराना होता है, तो हमें उसे पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है। तो मतलब ये है, जो इम्प्योरिटीज है उसे हमें फॉर्मेट करनी है, डिटॉक्स कराना है। तो इनहेल एंड एक्सहेल। एक्सहेल थोड़ा बड़ा रख सकते हो, थोड़ा एक्टिव रख सकते हो। चलिए, आपको ध्यान देते हुए अपने पेनक्रियास की ओर ध्यान देते हुए करना है। चाहे तो अपने हाथों को अपने पेनक्रियास के ऊपर रख सकते हो, तो आपका ध्यान वहीं पर रहेगा। जब भी आप ये करोगे भस्त्रिका, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, concentrate and focus on your exhale. While you are focusing on your exhale, you will feel that your impurities will detoxify and cleanse. तो इसे ये करना है। जब आप ये करोगे पाओगे आपकी सांसें थोड़ी एक्टिवली हो चुकी होगी, थोड़ी सांसें बढ़ी हुई नजर आएगी, थोड़ी फास्ट चलने लगेगी। तो इसी के साथ आप नेक्स्ट प्राणायाम कर सकते हो, दैट इज कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति का मतलब ही होता है डिटॉक्सिफिकेशन प्राणायाम। तो कपालभाति में एक इनहेल करना होता है, कंटिन्यूअस एक्सहेल करना होता है। तो करेंगे इसे।
बेली पे एक स्ट्रोक लग रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो उससे क्या होगा, जब बेली पे प्रेशर आएगा स्टमक की ओर, तो आपके पेनक्रियास से प्रेशर आएगा, तो वहां पे वो प्रेशर आने से वो काम करना दोबारा स्टार्ट करेगा। इसे और बेहतरीन तरीके से करना है तो आप हाथों की मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइजेस। तो क्या करेंगे, हाथों की मूवमेंट के साथ इसे देखते कैसे कर सकते हैं हम। इस प्रकार जा सकते हो हाथों की मूवमेंट के साथ, और एक्टिवनेस आ गई इसके अंदर। या फिर एक और पर्सपेक्शन है हमारे पास जिसके द्वारा आप जा सकते हो, दैट इज आपको क्या करना है, हमारा जो पेनक्रियास है लेफ्ट साइड है, तो हाथों को आप राइट साइड जमीन पर रखोगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाओगे, हल्का सा राइट साइड स्ट्रेच करोगे और यहाँ पे कपालभाति करोगे। जब यहाँ पे कपालभाति करोगे तो आप पाओगे पूरा प्रेशर आपके लेफ्ट साइड आएगा, आपके पेनक्रियास की ओर। हल्का सा उसी प्रकार राइट साइड भी कर लीजिए। टेक योर हैंड्स अप, लिफ्ट टू द लेफ्ट साइड एंड डू कपालभाति। जैसे शुरुआती समय में अगर कोई कपालभाति नहीं कर पा रहा है तो आप उसे भस्त्रिका के दौरान कर सकते हो। भस्त्रिका में वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम कर रहा है, इम्प्योरिटीज निकाल रहा है, यहाँ पे प्रेशर दे रहा है आपके पेनक्रियास की ओर। अगर वो आपकी सांसें जब तेजी से बढ़ जाए तो उससे और बेहतरीन तरीके से आप जा सकते हो कपालभाति की ओर। इफ समवन इज नॉट एबल टू डू कपालभाति देन दे कैन एबल टू डू भस्त्रिका। अब हमने क्या किया, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर लिया, राइट। अभी हमें क्या करना होगा, नरिशमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल वेंटिलेशन, अगर आप कुछ चीज लेते हो, कुछ निकालते हो तो उसे सस्टेन करना होता है, जो हमें परमानेंट हेल्प करे, परमानेंट काम करे, परमानेंट क्योर करे। तो हमारे पास एक और प्राणायाम है, दैट इज अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें आप क्या करोगे, सांसों को लोगे लेफ्ट से, निकालोगे राइट से, दोबारा लोगे राइट से, निकालोगे लेफ्ट से। चलिए इसे करते हैं हम। हाथों के फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। थंब को आप रख सकते हो राइट नॉस्ट्रिल पे एंड आपका जो मिडिल फिंगर है वो आपको रखना है मोड़ते हुए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, एंड रिलीज। ये हमने कुछ प्राणायाम देखे, इसी दौरान आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तीनों का अगर मोटिव मैं आपको बताऊं तो हमने कुछ डिटॉक्सिफिकेशन काम किया हुआ है। डिटॉक्सिफिकेशन में आपके बेली पे कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है, इम्प्योरिटीज डिटॉक्स कर रही है और उसे सस्टेन करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए हमने अनुलोम विलोम किया हुआ है। अब हम कुछ आसनास की ओर भी बढ़ेंगे जो आपको इस डायबिटीज को पेनक्रियास में दोबारा काम कराने के लिए, रिकवर करने के लिए काम करेगी, हेल्प करेगी। तो आपको कुछ पोस्चर्स में कराने वाली हूं जिसमें आपको लाइंग ऑन बैक, लाई डाउन ऑन योर बैक आपको आना होगा। तो प्लीज एवरीवन लाई ऑन योर बैक,
पीठ के बल आने के बाद हम जो पोस्चर देखने जा रहे हैं दैट इज उत्तान पदासन, जिसमें आपको पैरों को उठाना होगा एंड होल्ड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हाथों को साइड की ओर रख लिया, दोनों पैरों को जोड़ते हुए ऊपर की ओर 90 डिग्री उठाएंगे एंड इस तरह होल्ड करेंगे कुछ समय तक। यहाँ पे जब आप इसमें होल्ड करोगे पाओगे, बिकॉज ये राइट एंगल है, पूरा 90 डिग्री है, तो आप पाओगे एग्जैक्ट प्रेशर आपकी टमी की ओर आएगा। अगर आपको और प्रेशर लाना है तो अपनी टोस को स्ट्रेच करिए तो आप पाओगे और प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसमें कुछ समय तक आपको होल्ड करना है। आप टाइमर लगा सकते हो, जैसे कि पहले लगा लिया 30 सेकेंड, फिर उसके बाद लगा लिया 1 मिनट, ऐसे टाइमर को आपको इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे होल्ड करते हुए आप रख सकते हो। हैंड रिलीज, इसको और थोड़ा एक्टिवली करना होगा यही पोस्चर को। तो आप क्या करोगे, मूवमेंट दोगे ग्राउंड से लेते हुए 90 तक, अगेन ग्राउंड तक, अगेन 90 तक। तो ये देखते हैं हम। इसे आप मूवमेंट भी दे सकते हो ना। ये हमने देखा। और एक पोस्चर के दौरान जाएंगे दैट इज पदवृत आसन। पदवृत मतलब है आपको सर्कल्स लेना है बेसिकली। तो सर्कल्स लेने होंगे तो आप क्या करना है, हाथों को साइड में रख देना है और दोनों पैरों को जोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाओगे और बाहर की ओर खोलना होगा। चलिए, टेक योर हैंड्स, लेग्स अप, सर्कल्स एंड जॉइन। अगेन टेक योर लेग्स अप, बाहर की ओर स्प्लिट, जॉइन, टेक योर लेग्स अप, बाहर की ओर सर्कल एंड जॉइन। इसी तरह करेंगे हम। जब आप ये करोगे पाओगे प्रेशर आपके बेली की ओर आ रहा होगा, एग्जैक्ट प्रेशर आएगा बिकॉज सर्कल कर रहे हैं तो हल्का सा पैरों की ओर, हल्का सा बेली की ओर। नेक्स्ट पोस्चर देखते हैं जिसका नाम है नौका आसन, दैट इज अ बोट पोज। वो भी क्या करेगा, बिकॉज उसमें क्या होता है, हम एक वी शेप बनाते हैं। पैरों को उठाते हुए आपकी अपर बॉडी भी उठी हुई होती है एंड लोअर बॉडी भी उठी हुई होती है, मतलब एग्जैक्ट कंट्रैक्शन आता है आपके टमी की ओर। तो इसे करना है, हमें इसे कैसे करते हैं देखते हैं। क्या करना होगा, अपने पैरों को हल्का सा अपलिफ्ट करना है ऊपर की ओर, अपने हाथों को भी सामने की ओर खोलना है और इसमें होल्ड करना होगा। ये पोस्चर्स। एक और देखेंगे जो हमारा लाइंग ऑन स्टमक होगा, विच इज धनुरासन। तो लाई डाउन ऑन योर स्टमक, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे हम, हाथों से पैरों को पकड़ेंगे एंड ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। आप एंकल्स या एरियो को पकड़ते हुए जा सकते हो। आप पाओगे जो हमने लाइंग ऑन स्टमक वाला पोस्चर किया है उसमें हमारी अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों ही अपलिफ्ट हुई हुई थी। हमारी जो बॉडी स्टेबल कर रही थी वो हमारे टमी पे स्टेबल कर रही थी। तो इसमें प्रेशर आपके बेली पे आ रहा है जहां पे हमें चाहिए, बिकॉज हमें पैंक्रियाज को दोबारा काम कराना है, रिकवर कराना है। तो ये कुछ प्राणायाम एंड पोस्चर्स इसके द्वारा आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ पोस्चर्स है, और भी कुछ एक्सरसाइजेस है जिसमें आपको पैंक्रियाज से काम कराना है, बेली की ओर काम कराना है, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस यू कैन गो विद दैट आल्सो, राइट ना। अब हमने ये तो समझ लिया कि इसे प्रैक्टिसेस के दौरान भी जा सकते हो। आप चाहो तो वॉकिंग एंड जॉगिंग भी कर सकते हो, बिकॉज उसमें भी हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है कहीं ना कहीं, तो उसके द्वारा भी आप जा सकते हो। बट ये तो प्रैक्टिसेस की बात होगी। नाउ कम्स टू हमारे डाइट। तो इसमें क्या खाना है, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट जब भी मैं हमें
हमेशा सुना हुआ है कि जब डायबिटीज होती तो लोग कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। एक बात बताइए मुझे, जब आप खाते हो कुछ भी खा रहे हो, एनर्जी आ रही है, एनर्जी को दूसरे लैंग्वेज में, एक साइंस लैंग्वेज में समझाओ, दैट इज ग्लूकोज। कुछ भी खा रहे हो, एनर्जी आ रहा है, मतलब ग्लूकोज आ रहा है। ग्लूकोज थोड़ा मीठा जैसा ही होता है टेस्ट में, राइट? तो आप पाओगे अगर आप मीठा खाना बंद भी कर दोगे और फिर भी आप बहुत सारी चीजें फूड कंज्यूम कर रहे हो, तो वो उतना ही एनर्जी आपका अपलिफ्ट कर रहा है। तो इट डजंट मीन कि मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना है। वो लोग क्यों कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए? बिकॉज मीठे में क्या होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है जो आपको कम समय में, अगर आपने एक स्वीट खा लिया पाओगे काफी एनर्जेटिक फील करोगे, उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, इसलिए लोग कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए। अनदर रीजन कोई नहीं, यही रीजन है। तो आपको क्या करना है, जब आप कुछ भी खा रहे हो इन सब चीजों में, थोड़ा लाइट चीजें खानी है जो आपकी कामनेस वाली हो, हल्की फुल्की हो, सब्जियां, दौरानी, सारी चीजें। जो थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी वाली हो वो थोड़ी कम करनी होगी। ज्यादा इंटेंसिटी वाली मतलब जैसे कि आपके जो ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आप पाओगे वो डाइजेशन इजीली हो जाता है और एनर्जी बहुत क्विकली देता है, इंटेंसली देता है, तो वो दिक्कत देगा आपको, बिकॉज हमें इतना इंटेंसिटी नहीं बढ़ानी है एनर्जी, वहां पर थोड़ा कामफुल रखना है पैंक्रियाज को, बिकॉज एनर्जी ज्यादा बढ़ने की वजह से ही हमारा ये इशू आया हुआ है। तो इतना इंटेंस में एनर्जी नहीं बढ़ानी है, तो आपको ऐसे फूड्स नहीं कंज्यूम नहीं करना है जो आपकी इंटेंसली एनर्जी बढ़ाए। कुछ ऐसे लाइट फूड्स एंड लाइट मील्स में ही जाना जो आपको एकदम काम रखे, राइट? ये चीजें हो गई। साथ ही में जब मैं खाने की बात करूँ तो आपको कुछ ऐसे फूड्स लेने हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाते हैं, जो डाइजेशन बहुत समय लगाते हैं करने में, बिकॉज वो बहुत टाइम तक आपकी बॉडी में रहते हैं, तो आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी, और साथ ही में फाइबर ज्यादा होता है तो एनर्जी इतनी बूस्टअप नहीं करती है। तो गो विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम इसे प्रैक्टिसेस के द्वारा, एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस के द्वारा कैसे देख सकते हैं, एंड साथ ही में क्या चीज़ों को अवॉइड करना है और क्या चीज़ें लेनी है उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखते हुए चलते हो, आप पाओगे विद इन मंथ आपका ये जो डायबिटीज है वो क्योर, कंट्रोल ही नहीं क्योर भी हो जाएगा, विच इज परमानेंटली, अगर आप इसे कहीं ना कहीं काम करना है, इस समझ गए। और ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ अलग समय निकालते हुए करना है, 24 घंटे अपने आप को महसूस कीजिए, 24 घंटे देखिए कि क्या आपकी एक्टिविटी हो रही है, कैसी एनर्जी रिलीज हो रही है, बिकॉज जो खाओगे एनर्जी यूज होगी तो वो बढ़िया है। अगर खाई वो स्टोर हो गई तो कितना काम करेगा पैंक्रियाज, एक लिमिट होती है। तो आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं जो भी खाते हो उसका एक्टिविटी हो, इंक्रीज हो, एक्सपेंस हो, राइट? तो आपको ये पूरा शेड्यूल टाइम टू टाइम जो आपके प्रैक्टिस है, जो आपकी डाइट है, दोनों ही चीजों को देखते हुए देखोगे तो आप पाओगे इंटेंस रिजल्ट बहुत ही कम समय में इन केस ऑफ डायबिटीज आपको जरूर मिलेगा। सो एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।